प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में साइप्रस पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति स्टोलिनडेस लिमासोल की जो मौजूदगी में साइप्रस और भारत के व्यापारियों की बैठक होगी। साइप्रस जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना भारत की विदेश नीति में मल्टी अलायंस डिप्लोमेसी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं 2 तस्वीरें जब साइप्रस के राष्ट्रपति अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचे, जब पीएम ने लैंड किया साइप्रस में, और इसके अलावा भारतीय समुदाय के लोगों के बीच भी प्रधानमंत्री को लेकर काफी जो उत्साह है वो देखने को मिला। सभी के साथ गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनका अभिवादन जो है वो स्वीकार किया। और इस वक्त में साइप्रस की यात्रा छोटे देशों के साथ जिस तरीके की डिप्लोमेसी को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है उसमें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त साइप्रस में होना ये बताता है कि साइप्रस जैसे देशों के साथ भी भारत कितना जो महत्वपूर्ण स्थान है उन्हें दे रहा है और लगातार अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। भाई, साइप्रस और भारत के बढ़ते संबंधों से तुर्की खुश नहीं है। मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा जाने से पहले साइप्रस पहुंचे हैं। पाकिस्तान के साथ बढ़ते मनमुटाव के बाद यह भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है और इसे तुर्की के रवैये को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वो सबसे पहले साइप्रस से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। पीएम उसके बाद फिर कनाडा और आखिरी में क्रोएशिया जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम 15 से 16 जून को साइप्रस में रहेंगे, फिर 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद 18 जून को क्रोएशिया होते हुए अगले दिन भारत लौट आएंगे। लेकिन पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर क्या गए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सदमे में चले गए। तुर्की को डर है कि इस दौरे से उनको झटका लग सकता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंक परस्त पाकिस्तान को समर्थन देने वाले राष्ट्रपति एर्दोगन की बेचैनी बेवजह भी नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर कई महत्वपूर्ण मुद्दा उठा सकते हैं। पीएम मोदी IMEC कॉरिडोर पर बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम अखंड साइप्रस का मुद्दा उठा सकते हैं। साइप्रस के बड़े हिस्से पर तुर्की के अवैध कब्जे का विरोध कर सकते हैं। साइप्रस से पीएम तुर्की, पाक, चीन को कूटनीतिक संदेश दे सकते हैं। इसमें सबसे अहम है अखंड साइप्रस का मुद्दा, जो तुर्की की कमजोर नस मानी जाती है। तो साइप्रस का मतलब यह है कि जिस तरीके से तुर्की ने सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को, जिस तरीके से उन्होंने हथियारों से लैस ड्रोन दिए हैं, और ऑप सिंदूर के दौरान तुर्की ने ओपनली सपोर्ट भी दिया है, तो ये सारी चीजें मन में रखते हुए अब डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान तैयार है तुर्की को काउंटर करने के लिए। तुर्की में आशंका के बादल इसलिए भी छाए हैं क्योंकि पीएम मोदी इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं। पीएम के साथ करीब 100 अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल है, जो भारत और साइप्रस के बीच नई रणनीति तैयार कर सकते हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से गद्दारी कर चुके तुर्की को यह डर सता रहा है, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की जमीन पर तुर्की के अवैध कब्जे का मुद्दा उठा दिया तो तुर्की यूरोप में बुरी तरह घिर जाएगा और उसे यूएन में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये जो अभी विजिट है ये ऐतिहासिक विजिट है, और जिस समय पे हो रही है और बहुत ही हाई लेवल एंगेजमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा होगा। साइप्रस का महत्व इतना ज्यादा है क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम तुर्की को काउंटर कर सकते हैं वो साइप्रस के जरिए ही हो सकता है। आपको बता दें, साइप्रस और भारत का आपसी संबंध बेहद घनिष्ठ है। भारत साइप्रस के उन चंद दोस्तों में से शामिल है जिसने साल 1960 में स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद ही साइप्रस को मान्यता दी।
दोनों देशों के बीच 1962 से राजनीतिक संबंध कायम है। साइप्रस यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थक है। एनएसजी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए की सदस्यता के लिए भी साइप्रस ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया है, जबकि आतंकवाद के मुद्दे पर उसने हमेशा पाकिस्तान की खिंचाई की है। ऐसे में तुर्की को डर है कि अगर पीएम मोदी ने अखंड साइप्रस के कमजोर नस पर नश्तर चलाया तो उसके खलीफा प्लान का टाए टाए फिस हो जाएगा। टर्की एक साफ और मन का देश नहीं है। वो शांति नहीं बल्कि अशांति को बढ़ावा देता है, और जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा सपोर्टर है। तो तुर्की को काफी हद तक इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर एक तरीके से अब टर्की को काउंटर किया जाएगा। कुल मिलाकर साइप्रस और भारत की दोस्ती में गर्माहट देखकर तुर्की के होश ठिकाने आ गए हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन इस डर के साए में जी रहे हैं कि कहीं पीएम मोदी तुर्की की वो नस न दबा दें जो साइप्रस के 36वीं सदी भूभाग पर कब्जा जमाए बैठे तुर्की की मुसीबत बढ़ा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वो सबसे पहले साइप्रस से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। पीएम उसके बाद फिर कनाडा और आखिरी में क्रोएशिया जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम 15 से 16 जून को साइप्रस में रहेंगे, फिर 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद 18 जून को क्रोएशिया होते हुए अगले दिन भारत लौट आएंगे। लेकिन पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर क्या गए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सदमे में चले गए। तुर्की को डर है कि इस दौरे से उनको झटका लग सकता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंक परस्त पाकिस्तान को समर्थन देने वाले राष्ट्रपति एर्दोगन की बेचैनी बेवजह भी नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर कई महत्वपूर्ण मुद्दा उठा सकते हैं। पीएम मोदी IMEC कॉरिडोर पर बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम अखंड साइप्रस का मुद्दा उठा सकते हैं। साइप्रस के बड़े हिस्से पर तुर्की के अवैध कब्जे का विरोध कर सकते हैं। साइप्रस से पीएम तुर्की, पाक, चीन को कूटनीतिक संदेश दे सकते हैं। इसमें सबसे अहम है अखंड साइप्रस का मुद्दा, जो तुर्की की कमजोर नस मानी जाती है। तो साइप्रस का मतलब यह है कि जिस तरीके से तुर्की ने सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को, जिस तरीके से उन्होंने हथियारों से लैस ड्रोन दिए हैं, और ऑप सिंदूर के दौरान टर्की ने ओपनली सपोर्ट भी दिया है, तो ये सारी चीजें मन में रखते हुए अब डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान तैयार है टर्की को काउंटर करने के लिए। तुर्की में आशंका के बादल इसलिए भी छाए हैं क्योंकि पीएम मोदी इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं। पीएम के साथ करीब 100 अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल है जो भारत और साइप्रस के बीच नई रणनीति तैयार कर सकते हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से गद्दारी कर चुके तुर्की को यह डर सता रहा है, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की जमीन पर तुर्की के अवैध कब्जे का मुद्दा उठा दिया तो तुर्की यूरोप में बुरी तरह घिर जाएगा और उसे यूएन में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये जो अभी विजिट है, ये ऐतिहासिक विजिट है, और जिस समय पे हो रही है और बहुत ही हाई लेवल एंगेजमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा होगा। साइप्रस का महत्व इतना ज्यादा है क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम टर्की को काउंटर कर सकते हैं वो साइप्रस के जरिए ही हो सकता है। आपको बता दें, साइप्रस और भारत का आपसी संबंध बेहद घनिष्ठ है। भारत साइप्रस के उन चंद दोस्तों में से शामिल है जिसने साल 1960 में स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद ही साइप्रस को मान्यता दी।